हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा रहा, हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी। मार्केट ने जहाँ से फर्स्ट टाइम यू टर्न लिया, जो उसने फर्स्ट जो रेंज बनाई, जो हाई और लो, उसी लेवल को हमने मार्क किया। फिर जैसे ही मार्केट ने अपने उस पिछले लो को ब्रेक किया एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, वहाँ पर हमने एंट्री लेके वो थोड़ा नीचे तो गया, फिर से उस लेवल को रीटेस्ट करने गया। आप फिर से वहाँ से भी एक एंट्री ले सकते थे। जैसे ही वहाँ पर ये देखिए एक अच्छी खासी एक बियरिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अगर कुछ लोग इमोशंस में आके निकल गए होंगे, तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सेल एग्ज़िट किया होगा या फिर लॉस भी हुआ होगा। लेकिन पेशेंस रखा होता तो यहाँ वहाँ से फिर से मार्केट नीचे आया और हमारा 1:2 का टारगेट आसानी से डन हो गया। फिर वहाँ से रिवर्स हुआ था, लेकिन हमारा टारगेट आसानी से यहाँ पर हमें अचीव हो गया। सिंपल ट्रेड था, जो उसने जो फर्स्ट जो स्विंग हाई लो बनाया हुआ था, उसी लो का ब्रेक किया अच्छी वॉल्यूम के साथ और वहाँ से हमने एंट्री ली। बात करते सेकंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी कि मार्केट ने वो जो लेवल था जिसका ब्रेक होने पर हमने एंट्री ली, उसी लेवल को 34,300 का वो लेवल है, उसी लेवल को फिर से उसने ब्रेक किया और उसके ऊपर फिर से थोड़ी देर वो सस्टेन होने लग गया। उसके ऊपर एक थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया प्राइस ने, और फिर जब उसने अपने उस हाई को एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक किया, हमने वहाँ पर एंट्री ली। और ऊपर का जो आज के डे का जो वो फ्राइडे के डे का जो हाई था, जो कि 34,550 तक का था, वो हमारा टारगेट था, आसानी से हमें कैच करने मिल गया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में आसानी से समझाता हूँ। चीज़ों को ध्यान से बारीकी से समझिए। ये जो हमने ट्रेड लिया वो क्यों लिया, थोड़ा बारीकी से ये चीज़ों को समझिए। देखिए, ये जो नीचे का जो लेवल है 34,300 का, वहाँ से प्राइस ने उसे क्रॉस किया, एक हायर हाई बनाते गया। फिर थोड़ी देर उसके ऊपर कंसोलिडेशन किया प्राइस ने। फिर जैसे ही उस पिछले हाई को एक अच्छी वॉल्यूम ने काटा, वो जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन किया। फिर जब उसने पिछले हाई को एक अच्छी वॉल्यूम से क्रॉस किया, अपने लो को उसने काटा, हाई को सॉरी, तभी वहाँ पर हमने एंट्री ली और पिछला जो स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था, और ऊपर का जो डे का हाई था वो हमारा टारगेट। आसानी से हमें इसमें 1:2, 1:3, 1:4 तक गया था। अगर ये ट्रेड में आपने रुके हुए होते, एक के बाद एक कैंडल देखो, 5 मिनट की एक भी कैंडल ने पिछले लो को नहीं काटा, नहीं रिवर्स नहीं आई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर चलती गई। तो आप अगर पेशेंस रख के बैठे होते इस ट्रेड में कि भाई जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ तक मैं जाने दूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक ना किए होंगे, तो ये आपने वो अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया होगा। सिंपल ट्रेड था। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर फ्यूचर में फिर से इस तरीके का कोई चार्ट पैटर्न बने, ऐसा सिनेरियो बने, तो आप खुद से ऐसे ट्रेड फिर से आप ले पाए। इसलिए ये सारी चीज़ों को और ट्रेड के पीछे के लॉजिक को ध्यान से समझिए। प्रॉफिट लॉस के पीछे मत भागिए, लॉजिक को, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट अपने आप निकल कर आ जाएगा। और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही थी। देखिए, वो ये थी, ये आप देखिए यहाँ पर आपने क्या दिख रहा है, कुछ प्राइस एक्शन, कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको। जैसे ही स्ट्रेन लाइन का ब्रेक हुआ, ये जो मैंने लाइन बनाई है उसके ऊपर एक कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा था मार्केट। तो जैसे ही मार्केट ने अपने इस नेक लाइन को ब्रेक किया एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो जो राइट शोल्डर का जो स्विंग हाई था वो हमारा एसएल था, नीचे 1:2 टारगेट। इस ट्रेड में भी हमें आसानी से 1:2 के भी ऊपर हमें कैच करने मिल गया, 1:3 तक भी गया था मार्केट। लेकिन हमारा 1:2 होता है वो हमारा डिसेंट प्रॉफिट होता है। अभी कुछ लोग ऐसा बीच में कहीं पर भी एंट्री लेते, और एंट्री लेते एक दो कैंडल ऊपर नीचे होती है तो डर के मारे निकाल देते, फिर वो जब एग्ज़िट करते हैं फिर वहाँ से प्राइस फिर से नीचे आता है। इसलिए कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी जब इस तरीके की कोई सिनेरियो क्रिएट हो कि भाई जब
सपोर्ट रेजिस्टेंस या इस तरीके की कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो, वहाँ पर ही एंट्री लेनी है। चलती ट्रेन में कूदने जाओगे तो गिरोगे, ट्रैप हो जाओगे, लॉस ही होगा। अगर अपॉर्चुनिटी छूट जाती है तो छूटने दो, कोई बात नहीं, मार्केट में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सही एंट्री जगह आपकी एकदम सही होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करना है। बस ये 2-3 अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी, और ये जो भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपको कैच करने नहीं जानी, वरना मार्केट में सब आप जो कमाया है पहले दूसरे ट्रेड में वो सब आप वापस आप रिटर्न ही करके आओगे मार्केट को। सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेने, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर पहले ट्रेड में लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड लीजिएगा। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद सेकंड ट्रेड लेना है तो उसमें से कुछ 45-50% सेफ रख के फिर सेकंड ट्रेड लीजिएगा। ये तो सिर्फ आपको मैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इस तरीके से जब चार्ट पे इस तरीके की पैटर्न्स बने या इस तरीके का कोई सिनेरियो क्रिएट हो तो आप खुद से अपने ट्रेड ले सके, आपको किसी टीपरों के भरोसे ना बैठे रहना पड़े, आपको खुद को चार्ट ट्रेडिंग की आपकी प्रैक्टिस हो और आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर सके। चलिए, ये तो हो गया हमारा फ्राइडे की बात। अभी देखते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और उसे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और उसके इम्पोर्टेंस लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, मार्केट ने जो स्विंग लो लगाया था फ्राइडे के दिन, वो एक अच्छा खासा लेवल है, 34,100 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर ओपन होने के बाद इस लेवल के पास आता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर किसी तरीके की इस तरीके की बुलिश एक अच्छी ग्रीन कलर की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप एक ट्रेड कैच कर सकते हैं, एक कॉल ले सकते हैं। जैसे उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आप वहाँ से कॉल लीजिएगा और ऊपर के साइड 150 से 200 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा और कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मैं पिछले हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि कैंडल जब फॉर्मेशन में हो तब कोई ट्रेड नहीं लेना है, पूरी की पूरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, क्योंकि आप जब फॉर्मेशन में होती है तब एक्साइटमेंट में बड़ी कैंडल देख के एंट्री ले लेते हो, लेकिन लेते फिर प्राइस वहाँ से नीचे जाता है। इसलिए किसी को नहीं पता होता कि वो लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाएगा या फिर उसे ब्रेक करेगा, नीचे की ओर ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए 5 मिनट की कैंडल पूरी कंप्लीट हो, उसका फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर उसका हाई ब्रेक हो, तब जाके वहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और ऊपर की ओर जाता है इन लेवलों के पास, जो कि उस डे का हमारा हाई है 35,100 तक का, और उस लेवल के पास फिर जाके वहाँ पर कोई डबल टॉप टाइप की पैटर्न बनाता है, एम टाइप की पैटर्न बनती है या फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है और फिर उसका नीचे की ओर ब्रेक होता है, तो यहाँ से भी आसानी से आपको 200 से 250 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। क्योंकि एक जो लेवल मैंने दिखाया वो एकदम बॉटम का लेवल था 34,100 का, वहाँ से बाइंग हुई थी, और ऊपर ये जो लेवल है 35,100 का वो भी एक अच्छा खासा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ जाते ही सेलिंग आई हुई है। ये चार्ट को थोड़ा पीछे जाके देखिए, मैंने यहाँ से मार्क भी किया हुआ है 2 एरो, वहाँ जाते ही प्राइस में अच्छी खासी गिरावट, वहाँ से सेलर होते वो हैवी हो जाते वहाँ पर। इसलिए अगर इस लेवल के पास जाता है और वहाँ पर इस तरीके की कोई एम टाइप की पैटर्न बनती है या फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके वो नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक ट्रेड कैच किया जा सकता है, एक पुट ली जा सकती है, 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर मार्केट उस लेवल के पास जाके थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, सपोज़ कि गैप अप ओपनिंग मिल जाए, बहुत ही गैप अप हो जाए और उस लेवल के पास 35,100 का जो लेवल है, इस लेवल के पास थोड़ी देर वो 1 घंटा, आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट भी कंसोलिडेशन करता है, एक चैनल टाइप की पैटर्न बनाता है और फिर उस लेवल को ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा एक ट्रेड कॉल लिया जा सकता है ऊपर की ओर, आसानी से हमें 200 पॉइंट्स कैच करने मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए इसके नीचे के ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं 34,750 और 34,500 के, ये 2 लेवलों के बीच में अगर मिले तो ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक के बाद एक नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है।
इसलिए या तो 34,100 का जो नीचे का जो बॉटम है, जो उस फ्राइडे का लो था, वहाँ से ट्रेड कैच किया जा सकता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। या फिर ये 35,100 का जो लेवल है, यहाँ पर प्राइस आती है और यहाँ पर किस तरीके से वो परफॉर्म करती है, ये चीज़ देख के यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है। अप साइड ब्रेक करे तो हम कॉल लेंगे, और एम टाइप की पैटर्न बनाए या फिर कंसोलिडेशन करके नीचे साइड ब्रेक करे तो हम पुट के लिए जाएंगे। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब एक दो स्टॉक भी अच्छे अच्छे निकल कर आ रहे थे जिसमें हमने ट्रेड लिया हुआ था। देखिए, एक उज्जीवन करके एक स्टॉक था, एक अच्छी खासी एक पैटर्न में, एक रेक्टेंगल टाइप की पैटर्न में फंसा हुआ था, एक चैनल में फंसा हुआ था। जैसे ही उस चैनल को ब्रेक किया, एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल से उसे ब्रेक किया, वहाँ पर हमारी एंट्री हुई। वो कैंडल के लो के नीचे हमने एसएल रखा हुआ था और 1:2 टारगेट, आसानी से हमें इस ट्रेड में 1:3 तक भी कैच करने मिल गया। और ये जो भी चार्ट अपॉर्चुनिटी ये मैं शो कर रहा हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में चार्ट पोस्ट करता हूँ ताकि आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में आसानी हो, आपको कोई टिपरों के भरोसे ना बैठना रहना पड़े, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर पाए। ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कहीं से कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। अपनी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट क्रिएट करके दे कि भाई इस तरीके की कोई पैटर्न बनाई, जैसे कि कंसोलिडेशन किया, चैनल पैटर्न बनी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी, पोल एंड फ्लैग बनी, या कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आके उसने कोई अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनाई, इस तरीके की जो 3-4 सिनारियो है हमारे, जो उसमें से कोई एक जब निकल कर आता है तो ही हमें ट्रेड लेना है, अन्यथा हमें बैठे रहना है, अपने सेटअप के लिए वेट करना है। कहीं से सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है। ये तो हो गई एक स्टॉक की बात। अभी एक हल करके भी एक अच्छा स्टॉक है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अब इस पे भी नज़र रखिए, क्योंकि जब जब ऊपर की ये ट्रेंड लाइन के पास जाता है, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है, वहाँ से वो नीचे की ओर आता है। और नीचे का जो लेवल है 1370 का, थोड़ा 10-15 पॉइंट का एक ज़ोन है, उस लेवल से ही नीचे आते ही वहाँ से उसे बाइंग मिलती है। तो इस पर आप नज़र रखिएगा। अगर फिर से यहाँ से बाइंग करता है तो ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है, और अगर ट्रेंड लाइन के पास जाता है तो वहाँ से आप उसे सेल भी कर सकते हो। और अगर दोनों में से किसी एक साइड वो ब्रेक करता है, या नीचे साइड या ऊपर की ओर, तो एक अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखिएगा। यहाँ इस स्टॉक में आपको एक अच्छा ट्रेड कैच करने के लिए ज़रूर मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।